इधर उत्तराखंड की पवित्र धारा जहां हिमालय की गोद में बसे धाम सिर्फ गर्मियों में ही नहीं बल्कि कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धा और आस्था की गुलजार रहते नजर आते हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा यानी वो यात्रा जो बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भी श्रद्धालुओं के कदम रोक नहीं पाती है। 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई ये यात्रा अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही चारों धामों की गतियों को उनके शीतकालीन स्थलों पर विधिवत स्थापित कर दिया गया। यमुनोत्री की पूजा खसराली, गंगोत्री की मुखवा, केदारनाथ की ऊखीमठ और बद्रीनाथ की ज्योतिमठ और पांडुकेश्वर में हो रही है। ठंड के मौसम में भी यह स्थल श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति प्रदान कर रही है। सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क, आवास सुरक्षा और मेडिकल व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। इसी दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने तैयारियों पर बड़ा बयान दिया है। की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफी नैरो हो गई है, काफी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और खासकर जहां पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहां पर गाड़ी तेज नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दिया आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढे। बर्फबारी के कारण यात्रा मार्ग भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन तकनीकी और बेहतर प्रबंधन से शीतकालीन यात्रा को सुरक्षित बनाया जा रहा है। कसराली, मुखवा, ऊखीमठ और ज्योतिमठ जैसे शीतकालीन स्थलों पर भी सुविधाओं को मजबूत किया गया है। स्थानीय व्यापारी, होटल और परिवहन सेवाएं भी यात्रा को लेकर उत्साहित है। सरकार आवास, भोजन और यातायात व्यवस्थाओं को और बेहतर करने में जुटी है। वही होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने श्रद्धालुओं के लिए 50% तक की छूट देकर यात्रा को और आकर्षक बना दिया है। शीतकालीन चारधाम यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय जीवन से सीधा संबंध रखने वाला पर्व बन चुका है। इसी यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम धामी ने शीतकालीन यात्रा को राज्य की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण संयोजन बताया है। उन्होंने कहा है कि कपाट बंद होने के बाद भी श्रद्धालुओं के पास दर्शन का यही पवित्र अवसर होता है और सरकार अपनी पूरी क्षमता से इसे सफल बना रही है। सीएम ने बताया कि राज्य भर के जिलाधिकारियों को इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य और ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अन्य व्यापारी हैं जिनको चारधाम यात्रा के समय में रोजगार जिनका 6 महीने रहता है, उनका व्यापार, उनका काम धाम, उनका अन्य व्यवस्थाएं पूरे साल भर चले। शीतकालीन यात्रा ने स्थानीय लोगों की आजीविका को नई गति दी है। होटल, दुकानें, परिवहन सेवाएं, स्थानीय गाइड्स और पूजा सामग्री विक्रेताओं की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही है, जिससे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के हजारों परिवारों को लाभ मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे और स्थानीय व्यंजनों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। यात्रा के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासनिक टीमों की तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी, पार्किंग और हेल्पलाइन सहित सभी व्यवस्थाएं यात्रियों को सुरक्षित और संतोषजनक अनुभव देने के लिए मजबूत की गई है। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा न सिर्फ आस्था का मार्ग है बल्कि ये प्रदेश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई ऊर्जा देने वाला यात्रा बन चुका है। खसराली, मुखवा, ऊखीमठ और ज्योतिमठ जैसे गद्य स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या बताती है कि ठंड भी भक्ति की राह नहीं रोक पाती। सरकार की तैयारियां, स्थानीय लोगों का सहयोग और प्राचीन परंपराओं का संगम इस यात्रा को और विशेष बना रहा है। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक हर स्तर पर व्यवस्थाएं बेहतर की गई है। आने वाले समय में शीतकाल यात्रा उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।